जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम एसएससी और एमटीएस जीडी, एसएससी के एमटीएस जीडी की तैयारी कर रहे हैं हम अपना एसएससी का। ठीक है, लगभग सारे कंटेंट हमारे चैनल पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं लाइन बाय लाइन करके। तो हम आज अपना देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 1। टॉप 49 क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में जो भी पूछे गए हैं उसी से हमने कलेक्ट किया है। एक ही पीडीएफ में सारे प्रश्न ज्योग्राफी के 49। अभी और भी प्रश्न हैं जो लाइन बाय लाइन आएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आएंगे आप लोगों के, लेकिन ये जो है पहला पार्ट हमारा ज्योग्राफी का। इसमें हमने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, पूछे गए प्रश्न ज्योग्राफी से स्पेशली, वो सारे हमने कलेक्ट किए हैं। 49 प्रश्न इसमें आप लोग को मिलेंगे। सभी वीवीआई प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न कैसे होंगे दोस्तों? वीवीआई। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का शानदार सेशन। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, कोई कमी होगी वो भी बताना है। ठीक है, सुधार किया जाएगा। तो आइए शुरू करें हम अपना आज का शानदार सेशन। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कंचनजंगा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? गंगटोक। कहाँ हो जाएगी राजधानी सिक्किम की? आपको गंगटोक हो जाएगी सिक्किम की राजधानी। तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखने में अपना, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, माउंटेन सीरीज, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी जो है भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी है भारत की अपनी। ठीक है, एक और प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 आपके सामने ये रहा, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर, अरावली पर्वत जो है उसका सबसे ऊंचा शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर। आपके सामने उत्तर है, गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपना आराम से एकदम सभी 49 क्वेश्चन देखेंगे। सबसे बड़ा हिमनद, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है हमारे सामने। सबसे बड़ा हिमनद जिसको कि ग्लेशियर बोलते हैं इंग्लिश में, हिमनद को कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सबसे बड़ा ग्लेशियर तो सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर क्या है? सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, ये कहाँ है? हमने जो संडे को मैराथन कराया था उसमें बताया था कि ये किस राज्य में स्थित है। अगर आप लोग नहीं देखे तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है, और देख के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है और ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 आपके सामने है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर, हिमालय के सर्वोच्च शिखर जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। ठीक है, कितनी है दोस्तों? 8,850 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सी पहाड़ियाँ, एकदम आराम से, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। कौन सी पहाड़ियाँ? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है, अफगानिस्तान जिसकी राजधानी काबुल है के बीच स्थित है। ठीक है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच। पालधार दर्रा, पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? 8वां प्रश्न है हमारा, पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु जिसकी राजधानी है चेन्नई। इन्हीं दो राज्यों को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पालधार दर्रा। पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। ठीक है, आगे बढ़ें। दर्रा से एक और प्रश्न है आपको कि नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। किस राज्य में? उत्तराखंड जिसकी राजधानी कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है आपको? देहरादून हो जाएगा। और नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? भारत के उत्तराखंड में। किस राज्य में? भारत के उत्तराखंड में जिसकी राजधानी देहरादून है। ठीक है, आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 जो है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग
किस दर्रे से होकर जाता है? बीबीआई प्रश्न है। जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग जाता है वो किस दर्रे से होकर जाता है? तो बनिहाल दर्रे से होकर। किस दर्रे से? बनिहाल दर्रा से होकर। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए जो मार्ग है वो बनिहाल दर्रा से होकर गुजरता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? ये प्रश्न एसएससी जीडी 2018 में जो प्रश्न एग्जाम हुए थे उसमें ये सीधे छपा था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? सीधे सीधे ऐसे ही छप गया था दोस्तों। महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे पर है? तो किस नदी के किनारे पर है? नर्मदा नदी के किनारे पर। किस नदी के किनारे पर है? नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा मंदिर? महाकालेश्वर मंदिर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है किन नदियों के द्वारा निर्मित होता है? किन नदियों के द्वारा दोस्तों? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो है कौन सा डेल्टा निर्मित होता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? क्वेश्चन संख्या 13 हमारा है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो उस स्थान का नाम क्या है? देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। ठीक है, आगे बढ़ें। पहला प्रश्न, माफ़ कीजिएगा, प्रश्न संख्या 14 हमारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल एवं साबरमती नदी की प्रणाली से जो है विभाजित हो जाती है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14, लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी जो है कच्छ के रण में गिरती है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। ठीक है, आगे बढ़ें। कह रहा है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तीन नदियाँ हैं, तीनों के नाम हमने इसमें लिख दिए हुए हैं पीडीएफ में। पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है KGF खुरपाती ग्रुप फैमिली। KGF सर्च मारिएगा टेलीग्राम पे तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस पर आ जाएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं PDF, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। या फिर अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में छाप दें, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो प्रश्न संख्या 16 था हमारा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती है? तो सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो जो हमारी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? जमुना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ें। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वो नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी को जो है हम लोग दूसरी गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कावेरी नदी को। शुष्क भूमि के लिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 है हमारा, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल जो है हमारी मूंगफली है। कौन सी है? मूंगफली है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था दोस्तों, देखते हैं फिर से अपना। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। ठीक है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। शुष्क भूमि मतलब सूखी भूमि का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ें। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? ये तो यूँ समझ लीजिए कि एकदम सा लॉलीपॉप प्रश्न जिसको बोलते हैं ना, वैसा प्रश्न है। इसका आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप सकते थे, लेकिन उत्तर मैंने
इस पर लिख दिया है, ठीक है। तो राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है। कहाँ है राजस्थान की राजधानी? जयपुर है, ठीक है। हाँ, आप लोग को दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये प्रश्न किस एग्जाम में पूछे हैं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है एग्जाम में। कौन से एग्जाम में? तो छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, सीपीओ एसएससी सीपीओ एक एग्जाम लेता है। तो 2016 के एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। एसएससी सीपीओ के एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है एसएससी भी। एसएससी के क्वेश्चन सेट करने वाले भी कभी कभी डाल देते हैं ऐसा क्वेश्चन जो कि आप पढ़ के गए हैं तो फिर ठीक है, याद है तो आपके लिए तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन। लेकिन कोई कोई मेरे महान बंधु भाई जिनको याद नहीं है उनके लिए तो ये सबसे हार्ड प्रश्न बन जाता है, ठीक है। तो राजस्थान की राजधानी कौन सी हो जाएगी? जयपुर। अगला प्रश्न है हमारा, उदयपुर की ज्वारा खाने किस खनिज की उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? उदयपुर की ज्वारा खाने जो है किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज का नाम है आपको जस्ता। कौन से खनिज के लिए? जस्ता खनिज के लिए जो है उदयपुर की ज्वारा खाने प्रसिद्ध है, ठीक है, जस्ता, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है हमारा, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो किसके आधार पर? घनत्व के आधार पर जो है महासागरीय और महाद्वीपीय परतों में अंतर पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 23, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो कोरोमंडल तट। क्या उत्तर हो जाएगा? कोरोमंडल तट, ठीक है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी से जल प्राप्त होता है, ठीक है। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी से जल प्राप्त होता है, ठीक है। किस हवा में चक्रवर्तीय गति का अभाव पाया जाता है? किस हवा में, हवा का बात कर रहा है, चक्रवर्तीय गति का अभाव पाया जाता है? किस हवा में? टार्नेडो हवा जो होती है उसमें चक्रवर्तीय गति का जो है अभाव पाया जाता है। किस हवा में? टार्नेडो हवा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? भारत में जो है पतझड़ वन जो है प्रमुख है। भारत में पतझड़ वन वनस्पति जो है प्रमुख है, ठीक है। हमारे खुरपाती ग्रुप चैनल के कम्युनिटी में प्रतिदिन एक स्पेशल क्वेश्चन डाला जाता है जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, पोल होते हैं। उनमें कम्युनिटी में जाकर उस प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दें, ठीक है। कह रहा है कि बहुत चर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में किस राज्य में है? निम्नलिखित में नहीं, मैंने 3 ऑप्शन गायब कर दिए हैं। डायरेक्ट आंसर है गुजरात राज्य में जो है सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात राज्य में है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में है, ठीक है। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सदाबहार वनस्पति जो है भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति? सदाबहार वनस्पति, ठीक है। सदाबहार वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में। तो आगे बढ़ें। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी है, जिसकी राजधानी आपको कहाँ पर है? मैं लिख दिया हूँ, लखनऊ। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? किस तिथि को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं? 23 सितंबर जो कि आने ही वाला है, उस दिन आप लोग चाहें तो ट्रायल भी ले सकते हैं कि दिन और रात बराबर हो रहा है कि नहीं। तो ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। 23 सितंबर को जो है दिन और रात लगभग नहीं, एकदम कन्फर्म बराबर होते हैं। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो भारत में जो है भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल से जो है क्या होती है? नमक की प्राप्ति होती है, ठीक है। नमक की प्राप्ति जो है इतने स्रोतों से हमारे
भारत में, हमारे देश में, हमारे कंट्री में की जाती है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को? गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को बृहद गंगा यानी बड़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। कौन सी नदी? कोसी नदी। कोसी नदी पे एक और जीके है, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी नदी को ही कहा जाता है। बिहार का शोक नदी कोसी नदी को ही कहा जाता है। ठीक है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? जलप्रपात जिसका नाम है कपिल जलधारा प्रपात, इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? तो आइए उसका उत्तर देख लेते हैं हम। उस नदी का नाम है आपको नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी जो है कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। प्रश्न संख्या 36 हम देखेंगे। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। एक प्रश्न आप लोगों के लिए, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? बंगाल का शोक कौन सी नदी कही जाती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, इसका प्रश्न आप लोगों के लिए है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? वैनगंगा और पैनगंगा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की है। ठीक है, आगे बढ़ें। कह रहे किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो ये प्रश्न गंगा नदी पर है। ठीक है, लेकिन इस पे थोड़ा सा भी डाउट हो सकता है। सबसे लंबा सड़क पुल अब बदल चुका है, ये पहले था। ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। भूपेन हजारिका सेतु का एक नाम आ रहा है। ठीक है, उस पर है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जिसका नाम है बनाती है? वो है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। ठीक है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो एमपी, मध्य प्रदेश में बहता है, जिसकी राजधानी है आपको भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भोपाल राज्य में, माफ़ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में बहता है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर आपको बहती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? किस नदी पर जल समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच? तो सिंधु नदी पर। कौन सी नदी पर? सिंधु नदी पर जो है भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? सिंधु समझौते के अनुसार भारत कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? तो 20%। कितना है दोस्तों? 20%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी नदी भारत का केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर जो है बहती है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 45 हमारा, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा तथा दूधगंगा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। किस नदी की? कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? पंचगंगा तथा दूधगंगा। अगला प्रश्न है हमारा, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी, मिट्टियों के प्रकार में एक जलोढ़ मिट्टी होता है जिसके लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी के लिए। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो भारत के समस्त स्थल भाग का 24% भाग जो है जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का हम अपना देखेंगे जलोढ़ मिट्टी से। ये भी है कि जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है
तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे दोमट नाम दिया जाता है। कौन सा नाम दिया जाता है? दोमट नाम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो में कोई कमी दिखे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। वीडियो में आज के लिए इतना ही। 49 क्वेश्चन मैं पहले ही बता दिया था, ज्योग्राफी का पार्ट 1 है, 49 क्वेश्चन स्पेशल ज्योग्राफी स्पेशल का, ठीक है। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। यूट्यूब चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।